हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 11 के एनसीईआरटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। मतलब कंटिन्यूटी के बारे में हम क्या इक्वेशन दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एक ऐसा पाइप है, उस पाइप में अगर कोई अपन लिक्विड को फ्लो कर रहे हैं तो उस लिक्विड के फ़्लो होने का क्या रेट है, क्या उस लिक्विड का फ़्लो होने की क्या कंटिन्यूटी है, मतलब कैसे वो कंटिन्यूटी फ़्लो होता है, इसका इक्वेशन हमको देना है कि उस लिक्विड के कंटिन्यू फ़्लो होने का क्या इक्वेशन है। क्लियर है क्या कहना है। हम हमारे इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है पता चला है। आगे चढ़ें, अभी देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो इस डायग्राम में देखेंगे ध्यान से, ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है तो यहाँ पे दो एंड लिए हैं। एक एंड है जो हमारा वाइडर एंड है ना, और दूसरा जो है हमारा नैरोवर एंड है। एक है वाइडर एंड और एक है नैरोवर एंड। ठीक है, अब क्या हो रहा है ध्यान से सुनना आप। यहाँ जैसे ही हम वाइडर एंड से क्या करेंगे, लिक्विड को एंटर करवाएंगे। जैसे ही वाइडर एंड से लिक्विड का हम एंटर करवाएंगे तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी लिक्विड की वो होगी v1। लिक्विड की वेलोसिटी होगी v1। ठीक है, साथ ही साथ ये थोड़ा सा वाइडर एरिया है, ये थोड़ा सा वाइडर एरिया है। इसका मतलब इस एरिया को हम a से डिनोट करेंगे a1। क्लियर हो गया, ये वाइडर एरिया है तो इसको a1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये लिक्विड कंटिन्यूसली फ्लो होगा और कंटिन्यूसली फ्लो होके जब ये नैरोवर एंड पे पहुंचेगा तो क्या क्या इसमें चेंजेस होगा ये थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका v1 की वेलोसिटी से आपने लिक्विड को एंटर किया था तो यहाँ से जो बाहर निकलेगा जो हमारा लिक्विड वो v2 वेलोसिटी के साथ होगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा नैरोवर एरिया है इसीलिए यहाँ पे जो एरिया है इसको A2 लिया गया है क्योंकि ये थोड़ा सा नैरोवर एरिया है। उसके साथ ही साथ बात करेंगे कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आपका क्या क्या कहा जाएगा, यहाँ पे जो भी आपका ये टोटल अगर बात करें कि इसका जो लिक्विड है इस लिक्विड की टोटल वेलोसिटी की बात करें तो टोटल वेलोसिटी अपना v होगा, कैपिटल V। क्लियर है। तो अगर हम एंटर जहाँ से किए वहाँ की वेलोसिटी v1 है, जहाँ से इस लिक्विड का मतलब लिक्विड को बाहर निकाले हैं इसकी वेलोसिटी v2 है और टोटल हमारी वेलोसिटी क्या है v है। क्लियर है। अभी एक चीज़ और कहना है मुझे कि ये जो सारा प्रोसेस होता है ये नॉन विस्कस प्रोसेस होता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, ये सारा प्रोसेस जो होता है वो नॉन विस्कस प्रोसेस होता है। मीन्स कहने का कि यहाँ इसमें जो लिक्विड है, जो फ्लूइड हो रहा है लिक्विड, ये लिक्विड जो है वो चिपचिपा नहीं होता है। कहने का मतलब है ये लिक्विड जो है इस वाले पाइप के जो आपके वॉल हैं, इस वाले पाइप के जो वॉल हैं इस वॉल पे क्या होते हैं, इस वॉल में अटकते नहीं है। मीन्स इस वॉल से वो फिसल के आगे चले जाते हैं। मीन्स इस वॉल पे चिपकते नहीं है। जो भी लिक्विड होगा इस वॉल पे चिपकेगा नहीं। तो अगर वॉल पे चिपकेगा नहीं लिक्विड तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए एक बात और मेरी। यहाँ पे जितना भी लिक्विड आपने एंटर करवाया था उसका कुछ तो मास होगा, कोई तो मास होगा उसका। ठीक है, जो भी लिक्विड आपने एंटर करवाया। अब यहाँ से जो भी लिक्विड बाहर निकला वो क्या होगा, उसका भी कुछ मास होगा। तो क्या दोनों का मास इक्वल रहेगा कि m1 और m2 रहेगा, मतलब यहाँ m1 रहेगा यहाँ m2 रहेगा, क्या ऐसा कुछ रहेगा या फिर दोनों का मास इक्वल रहेगा। तो इसका आंसर है कि जी हाँ, इसमें मास जो है दोनों का इक्वल रहेगा क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो नॉन विस्कस प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि मास का कहीं से भी लॉस नहीं होगा। मीन्स कहीं भी चिपकेगा नहीं ये लिक्विड और जितना एंटर करेंगे उतना ही एग्जिट होगा। मतलब कहने का सीधा सीधा अगर बात कहा जाए तो सीधी सीधी बात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहलाता है? कहलाता है कि मास को, जितने मास को हमने एंटर किया है उतने ही मास को हमने एग्जिट किया है। दैट मीन्स जहाँ पे मास का लॉस ना हो उसको कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा बहुत सारी बातें। तो अभी बात करेंगे कि इन सभी प्रोसेस में हम क्या क्या हम फार्मूला लेके आ सकते हैं। तो फार्मूला हम कुछ ऐसा लेके आ सकते हैं कि A1 V1 P1 इज इक्वल टू A2 V2 एंड P2। ये दोनों इक्वल होंगे। कहने का मतलब कि जो एरिया था आपका A1, जो आपकी वेलोसिटी थी V1, जो इसमें प्रेशर था P1, ये सब इक्वल थे। ये सब इक्वल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें थी एज इट इज़ चीज़ें यहाँ पे भी मिली है। मतलब दोनों को हमने इक्वल कर लिया है, दोनों हमको इक्वल ही मिले हैं। भले ही यहाँ A1 की वैल्यू कुछ और है, कहा जाए तो यहाँ A1 की वैल्यू कुछ यहाँ बड़ी दिख रही है एरिया, जबकि A2 का एरिया छोटा दिख रहा है। बट यहाँ पे बात करूँ तो A1 में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि A1 में थोड़ा सा ये बड़ा है और ये A2 जो है वो थोड़ा छोटा है। बट यहीं मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका V1 वेलोसिटी होगी, वो मिनिमम वेलोसिटी होगी यहाँ से, है ना, और यहाँ V2 वेलोसिटी होगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, है ना। तो याद करिए कि यहाँ पे ये एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी यहाँ पे कम है ना। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है। वैसे ही यहाँ पे एरिया अगर कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया है। इसका मतलब सीधी बात ये है कि दोनों का मल्टीप्लाई होके जो भी इसकी वैल्यू आई है और जो भी इसकी वैल्यू आई है, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर हुआ है? तो अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पे P कहाँ गया? यहाँ पे हमने A और V की बात तो कर ली, लेकिन P तो बचा है। P के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। तो जो P है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि P इज इक्वल टू P1 एंड P2, या फिर P1 प्लस P2 कर सकते हैं, है ना। तो टोटल प्रेशर जो है वो P1 P2 जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे प्रेशर अगर आप वहाँ इस प्रोसेस में अगर आप इस लिक्विड का प्रेशर अगर आपने डाला इस लिक्विड में, तो ये आपका जो आपका इक्वेशन बनेगा, ये इक्विलिटी का इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है। आपका अगर आपको इसमें इक्वेशन बनाना है, किसका इक्वेशन बनाना है? आपका कंटिन्यूटी का। तो अगर आपको कंटिन्यूटी का इक्वेशन बनाना है तो ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ प्रेशर को आपको बिल्कुल कांस्टेंट रखना है। प्रेशर आपका या तो कांस्टेंट रख दो या तो 0 रख दो, अदरवाइज कुछ कांस्टेंट रख दो। प्रेशर कांस्टेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रेशर को कांस्टेंट किया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर है ये दोनों कांस्टेंट हो गए हैं। तो प्रेशर कांस्टेंट हो गए हैं तो यहाँ पे क्या क्या बचा? तो A1 V1 बचा और A2 V2 बचा, और ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। और इसीलिए कहा गया है कि ये जो है हमारा इक्वेशन वो कंटिन्यूटी का इक्वेशन है। क्या सारी बातें समझ में आ गई है? यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। अब इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता जाऊँगा आपको सारा कुछ एजम्पशन करना है। जो हमने अभी पढ़ा है आपको सारी बातें याद भी हो जाएगी। चलो देखें। Assuming a non-viscous fluid of density P flowing across a pipe, एक पाइप में फ्लो हो रहा है, of varying cross section
अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा है, मास ऑफ लिक्विड इंटरिंग पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में मास, जितना मास एंटर हुआ था है ना, उतना ही मास ऑफ फ्लूइड लीविंग पर सेकेंड ऑफ नैरोअर एंड, मतलब उतना ही मास नैरोअर एंड में पर सेकेंड में क्या हुआ, उतना लीव हुआ, उतना ही एग्जिट हुआ जितना एंटर हुआ था। ठीक है, तो इसके साथ ही इसका जो हमारा जो आपका इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा, A1V1P1 इज इक्वल टू A2V2P2। ये मैंने बता दिया, याद करने के लिए कह रहा हूँ मैं, याद करते चलो। इसी के साथ हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या है, क्योंकि ये पूरा जो हमारा लिक्विड है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल मतलब इसमें कंप्रेशन नहीं हुआ है, मतलब इसमें प्रेशर नहीं डाला गया है। तो प्रेशर अगर नहीं डालोगे तो आपका जो P1 P2 है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो P1 P2 इज इक्वल टू P, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो P1 P2 हट जाएगा, क्या क्या बचा, A1V1 अपॉन इज इक्वल टू A2V2 है ना। अब A1V1 A2V2 ये दोनों ये पूरे क्या होगा, इक्वल हो गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A और V जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा है। जहाँ चेंजेस नहीं होता है उसको कांस्टेंट कहा जाता है, तो यहाँ चेंजेस हुआ ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी और एरिया मतलब AV जो है वो कांस्टेंट है। और यही आपका क्या है, यही आपका ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फॉर्मूला है। तो इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कुछ छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट वीडियोस मिलते रहेंगे आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए ठीक है, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।